और मैं यहाँ पे मांज रही हूँ बर्तन, और जब तक बर्तन नहीं मांजेंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा, क्योंकि पेट भरने के लिए बर्तन में खाना बनाना ज़रूरी है, तो मुझे ये काम तो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मतलब मैं फटाफट से बर्तन मांज रही थी, और बैठे बैठे मतलब यूँ बैठे बैठे ना एकदम पेट दबता है। आपको पता है सभी का पेट दबता होगा, तो मुझे ना वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसे करके बैठूँ तो पीछे कमर दुखती है। हालांकि इतने बर्तन मांजते ना कमर टूट गई थी। कितनी भी मैं कोशिश करती हूँ मेरे हाथ से कम बर्तन निकले, बट वो निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि साफ़ सफाई से होना चाहिए। और फिर यहाँ पे बर्तन मेरे फटाफट से धुल गए थे, जो कि 1 डेढ़ घंटे में धुले थे। फिर मैं यहाँ पे वाइपर चला दे रही थी ताकि अच्छा रहेगा। वैसे तो जूठन वूठन नहीं फैला था, जूठन पहले ही मैं साफ़ कर लेती हूँ, पर होता क्या है कि वो चिकनाहट टाइप की एक हो जाती है ना। तो मैंने कहा पानी से धुल जाएगा तो मेरा काम यहीं पे वो हो जाएगा। और फिर पर्दा खोल दूँगी, बाहर जो नेट लगाई है ना हमने, तो खोलने और बंद करने वाली लगाई है। जब धूप आती है तो खोल लेते हैं, और जब धूप चली जाती है, क्योंकि यहाँ की धूप ना सिर्फ 11-12 बजे रहती है, तो फिर वापस से बंद कर देते हैं नेट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये मेरे बर्तन धुल चुके हैं और सारा पानी वो कर दिया है मैंने। और अभी से मेरी यहाँ से मॉर्निंग जॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि तबीयत तो थोड़ी ख़राब है, पर काम तो मुझे ही को करना होगा। और वो कल सुबह के भी बर्तन थे, कल शाम के भी थे, जितने यूज़ होने थे वो तो मैंने धुल लिए थे। और अभी जाके हुए हैं तभी तो कमर टूट गई। अब सीधे पानी गर्म करने रखा है, अब जाऊंगी नहाऊंगी, उसके बाद फिर खाने बनाने की तैयारी करूंगी। बहुत सारा काम हो गया है। चलो फिर आप लोगों से नहा धो के मिलती हूँ। जस्ट अभी फिर नहा कर बैठी हुई हूँ, कंघी करूँगी यहीं पे बैठ के, अंदर एक तरफ खाना चढ़ाती हूँ। तो समझ में नहीं आ रही, तो दूध भी कड़ी है ऊपर से, और मतलब मेरी सब्जी बन गई है। और ये है समा के चावल, आप लोग जानते हैं जो कि शुगर में खाने चाहिए। कंघी लेकर आई थी, कंघी का पहले ये चावल भून लूँ। मैं आपको 1 मिनट बैग के अंदर से बताती हूँ। और ये है ना, ये समा के चावल हैं। इसको मतलब जब जो गांव के लोग रहते हैं ना, इसको कुदाई भी बोलते हैं। तो ये देखिए वही है, ये चावल जैसे ही रहते हैं। तो आज हम इसको यही बनाने वाले हैं, बट इसको अच्छे से बीनना पड़ता है। ये देखिए, इसको हम बना लेते, इतने ही बनाई क्योंकि सला जाएगा। पानी गर्म करने रखा ही हूँ। फिर बीन रही थी मैं यहीं पे चावल, जो कि इसको ना बहुत बारीकी से बीनी जाती है, मतलब बहुत छोटे छोटे इस पे कंकड़ रहते हैं। बीनने के बावजूद इसको परोड़ना चाहिए, जिससे अगर जो भी कंकड़ है तो वो निकल जाएंगे। तो मैं पहले पानी गर्म करने अंदर रखाई थी, फिर इसी में परोड़ूंगी, मतलब 3-4 पानी से धुलूंगी तो वो कंकड़ निकल जाएंगे जब तक पानी खोलेगा, क्योंकि इस चावल को पानी अधन रखना पड़ता है, उसके बाद ही डालते हैं तो अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट ही बनते हैं। तो इसको ना गांव के लोग बहुत खाते हैं, क्योंकि गांव में चावल वावल नहीं होता है ये। और ये यहाँ पे फिर मुझे पता है आपको, सीधे शाम को कंघी करने का समय मिला था करीब, जब मैं सोकर उठी थी। इसके बाद मैं थक गई थी, तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। फिर सीधे शाम से स्टार्ट किया था, तो मैं यहाँ पे कर रही थी कंघी। और एक अलालपन टाइप का होता है ना कि कर लेंगे कर लेंगे, तो मेरे साथ यही वाली कहानी कभी कभी हो जाती है। तो मैं सिंदूर और बोरोलिन बाहर ही ले आई थी। और अभी मुझे ना ठंडी के समय उठने बैठने ये सब करने में बहुत दिक्कत जाती है, सच बताऊँ तो। पता नहीं क्यों मेरे साथ हो रहा है ऐसा। और तो मैं यहीं पे बैठे बैठे मैंने कहा चलो कंघी भी कर लेंगे, थोड़ा सा बोरो प्लस लगा लेंगे चेहरे में, कि ठंड का समय रह रहा है तो अच्छा रहेगा, है ना। और शाम का टाइम था, तो यही था। कभी कभी तो 2 दिन में कंघी करती हूँ, सही बताऊँ। मतलब एक तो बाल है ही नहीं मेरे उसमें, आप लोगों को खुद ही दिख रहा होगा। तो फिर मैंने कहा चलो मुझे कपड़े भी उठाने थे, और सिंदूर विंदूर लगा लिया था यहीं बैठे बैठे। कुछ मोजे भी धुले थे मैंने, और 1-2 चीज़ मेरी नीचे गिर गई थी, तो अभी मैं उठाने भी जाऊँगी। और आज इनकी ना जैकेट धुली हुई है। ये मेरे आज ही मैंने कपड़े धुले, बट थोड़े थोड़े सीते हैं, तो उनको कल वापस से डालूँगी।
चलो मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और जस्ट अभी मतलब उठी हूँ अभी, और कंघी बस की है, मुँह हाथ धोने के, अभी बर्तन धुलने हैं। तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। और जो वो कपड़े थे वो बाहर तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो वो ना हमने मैट लगवा ली थी। शायद आप लोग को मैंने अब तक नहीं बताया, वीडियो में बताया होगा। तो वो मैट लगवाई हुई है हमने, और ये वाली पुरानी है वो सामने बाहर, क्योंकि यहाँ पे इतनी डस्ट आती, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो बस वो मैट लगवाई है। और वो जो कपड़े हैं कितना भी साफ़ करूँ ना फैले ही रहता है देवू के उससे। और ये जो कपड़े हैं वो कल के हैं, जो आज के हैं वो कल सूखेंगे, तो ऐसे ही चलता रहता है। चलो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, थोड़ा सा बालों कर लूँ और बिंदी और लगा लूँ, बस बिंदी और रह गई है। मिलती हूँ आप लोगों से। पता है आप लोगों को ठंडे में ना ऐसे बाल कड़े कड़े हो गए, ये देखो पूरे बाल कड़े कड़े हो गए। तो मन भी नहीं करता है कंघी करने का, क्योंकि ठंडी इतनी रहती, सुबह से इतने काम रहते हैं इस चक्कर में। और बर्तन भी आज था, अगर ये नहीं करती तो बर्तनों के बिना काम भी नहीं चलना था। ये काम तो करना ज़रूरी था, खाना बनाने के लिए बर्तन तो होने ही चाहिए। मतलब 2 कढ़ाई थी, और कुछ बर्तन मैं अंदर ही धुल लेती हूँ, तो 2 कढ़ाई थी, तो सुबह शाम का हो गया। बस यही सब है। अब चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से बिंदी बिंदी लगा के। और पता है आपको तो पता ही होगा, मेरे हस्बैंड का चैनल का नाम किडनी ट्रांसप्लांट कपल ब्लॉग्स। पता है आपको, उनकी एक वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई है जिसमें कि 1,01,000 व्यूज़ हो चुका है, सॉरी सब्सक्राइबर नहीं, व्यूज़ हो चुका है। तो दिल को बहुत खुशी होती है जब इंसान अपने आप से मेहनत करके आगे बढ़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो मैं इनको शेयर भी नहीं करती अपनी कम्युनिटी में, वो खुद से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मैं सान रही थी आटा, और आटा सानने में भी आपको पता है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे थोड़ा हो, मेहनत तो उतनी ही लगती है। पता है सानते सानते आटा ना, अभी मुझे इतना पेन उठा था, एकदम से सीने से उठा था, पूरे पीछे तक उठा था। तो मैं छोड़ के फिर सीधे बैठ गई थी। मैंने कहा अब तो मैं नहीं सान पाऊँगी, आटा नहीं सान पाऊँगी। बहुत मुश्किल में बाद में फिर सब्जी की बनाने की तैयारी की थी मैंने। और अब यहाँ पे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था मुझे, मैं बैठ गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने चाय नहीं पी थी शाम को, बनाई तो थी पर मैंने नहीं पी थी, इनको निकाल के दे दी थी। तो ये देखिए थोड़ी-सी चाय अपने लिए करी थी, ज़्यादा चाय नहीं। और फिर सीधे ये हमारा नाइट का समय है, तो मैं इनके लिए बना रही थी खाना, तो बन चुका था, खाना परस रही हूँ। और फिर इन्होंने मतलब झंडू-वंडू आम लगा दिया था मुझे, तो फिर ठीक था, थोड़ा-सा आराम था। फिर उन्होंने बोला कि ये शायद ठंड की वजह से है ना, ठंड एकदम पड़ती है, और फिर कपड़े धुलना, नहाना, बच्चे को नहलाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं, आपको पता है, सारे सीत-सीत के काम हैं। और अभी बहुत ज़्यादा बॉडी वीक है। और फिर मैंने इनको मतलब थाली लगा के मैंने बोला ठीक है आप बैठ जाओ, जब तक आप खाना खाओ मैं उसके बाद खा लूँगी खाना। तो मैं इनको बोल देती हूँ कि आप ऊपर बैठ के ही खा लो, क्योंकि नीचे भी फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा आता है। कितने भी कुछ भी बिस्तर बिछा ले तो आ जाइए, आप भी खा लीजिए खाना। तो बस ये ऊपर बैठ के ही खाते हैं। हालाँकि ऊपर बैठ के तो नहीं खाना चाहिए, आप लोग के कुछ कमेंट्स भी आएँगे, बट क्या करें। तो मैं बोल देती हूँ ठीक है ऊपर बैठ के अच्छे से खा लो स्वतंत्र से, क्योंकि जब वो नीचे बैठते हैं ना फर्श में, तो उनको मतलब बैक पेन होने लगता है, उठने में, बैठने में तो नहीं होता है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है आप उसी पे बैठ के खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर सीधे ही खाना पीना मैंने भी खा लिया था, जितना मुझे 2-3 रोटी खानी थी। उसके बाद से मैं फिर बर्तन जमा रही थी, जो कि ये जो सुबह के आपको बता रहे थे, नहीं सुबह के नहीं, ये शाम के बर्तन हैं। और फिर मैं यहाँ पे टोकरी में कुछ सामान रखे थे, मतलब बिखरे पड़े थे। देवू है ना, कहीं इधर से उधर, उधर से इधर कर देता है। तो 1-2 प्याज भी ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा अगर वो रखी रहेगी तो वो भी ख़राब हो जाएगी। तो मैं आलू और प्याज को अलग रखती हूँ, और सामान गिर जाता है ना तो उसके नीचे पन्नी बिछा देती हूँ। यही मेरा रूटीन था आज का। और घर के कामों के लिए अपना काम तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें करना है तो कर लेना चाहिए। पर मैं सबसे बड़ी अलाल हूँ, मुझे लगता है हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा।
बट कभी कभी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हूँ बट हो नहीं पाती हूँ, सच बताऊँ तो। चलो आज का ब्लॉग यहीं तक का था। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, हमारी वीडियो में जो ऐड आता है प्लीज़ उसको पूरा देखिएगा। बाय बाय।